नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पोनी शुगर लिमिटेड इस कंपनी का अभी जो Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। तो इस Q3 का जो रिजल्ट है उसके जो नंबर्स है वो सभी कंपनी ने लैक्स में मेंशन किए हैं, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट हमें एग्जैक्ट समझ में आए। तो सबसे पहले हम इस Q3 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें अभी Q3 में कंपनी ने 10,343 लाख मतलब 103 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 15,792 लाख मतलब 157 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो कि अभी ड्रॉप होकर इस Q3 में 103 करोड़ तक आया है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 6,649 लाख मतलब 66 करोड़ का था। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल के Q3 में जो टोटल इनकम 66 करोड़ का था ये अभी बढ़कर 103 करोड़ तक गया है। तो ऐसे में ईयर और ईयर बेसिस कंपनी के अदर इनकम में एक अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। तो इस कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें जो क्वार्टरली बेसिस गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है वो भी हमें क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उन सब को कट करके देखेंगे और उसके साथ ही में टैक्स कट करके देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट मिलता है। और इस Q3 में कंपनी का अभी हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये 762 लाख मतलब 7.62 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अभी इस Q3 में जनरेट हुआ है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,173 लाख मतलब 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी इस Q3 में ये ड्रॉप होकर 7 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 40 लाख का था, जो कि अभी ये बढ़कर 7 करोड़ के ऊपर गया है। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लाख से कन्वर्ट होकर करोड़ में जनरेट हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 टाइम्स से भी ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो कंपनी का टोटल इनकम में जो क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप हुआ था और उसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली बेसिस गिरावट हुई है। और इसके बाद हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें अभी Q3 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 8.86 है, जो कि Q2 में 25.27 था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा गिरा है। उसी तरह कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो क्वार्टरली बेसिस 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हमें गिरते हुए देखने को मिला है और क्वार्टरली बेसिस इसमें गिरावट हुई है। और उसके बाद पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का EPS 0.47 था, जो कि अभी इस Q3 में बढ़कर 8.86 हुआ है। तो इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ईयर और ईयर बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसका परफॉर्मेंस है वो इस Q3 में डाउन हुआ है। तो इस कंपनी के टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS है, इन तीनों में कंपनी ने ईयर और ईयर बेसिस इस Q3 में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में क्वार्टरली बेसिस कंपनी का टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और EPS है उसमें हमें इस Q3 में गिरावट देखने को मिली, जो कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी का जो Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी अनाउंसमेंट हुआ है वो तभी हमें अच्छा देखने को मिलता है जब ये कंपनी टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और EPS इन तीनों में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अच्छी ग्रोथ करती। लेकिन सिर्फ इस कंपनी ने ईयर और ईयर बेसिस तीनों सेगमेंट में ग्रोथ की है और क्वार्टरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस है वो टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और EPS में डाउन हुए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, वो हमें ख़राब देखने को मिला है। और इसी रीज़न की वजह से पोनी शुगर इस कंपनी के शेयर में भी हमें इस रीज़न की वजह से गिरावट देखने को मिल सकती है।